गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले जो मैंने वीडियो जारी किए थे उसके अंतर्गत कंप्यूटर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। एक जगह पर जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पढ़ा है, वहां मैंने एक बार आपको ये भी कहा है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र को और अच्छे से कंप्यूटर के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। तो आज उसी का मैं एक वीडियो बना के लाई हूँ और उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। माई सेल्फ मृणाली पात्रेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सेल की स्क्रीन खोली हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए वहां पे जब हमने कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत उसमें काम करने वाली चीजों के बारे में देखा तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र पर चर्चा की थी, जिसमें आपको पेरोल के घटक भी मैंने बताया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र यानी रो और कॉलम, जिसको मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया था। अब देखिए ये जो ए बी सी आपको दिख रहा है, ये आपकी रो है, सॉरी ये कॉलम है। ये देखिए ये जो कॉलम है इसका हम साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे मैंने एक पेरोल के घटक के लिए आपके पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे फर्स्ट इस पे नंबर दिया, फिर एम्प्लॉय नेम क्योंकि कर्मचारी का नाम होगा, फिर एम्प्लॉय कोड। अब देखिए ये छोटा दिख रहा है, कोड का पूरा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको अपने इच्छा अनुसार मतलब आपके डेटा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। बेसिक यानी मूल वेतन आपका, पेरोल के ही घटकों को मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र में पेरोल के घटक पर चर्चा करेंगे। तो इसी आधार पे मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए मेडिकल अलाउंस लिया है, ये बेसिक है आपका। ये एचआरए यानी आपका गृह भाड़ा भत्ता, डीए महंगाई भत्ता, और टीए यानी यात्रा भत्ता, मेडिकल अलाउंस यानी चिकित्सा भत्ता, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड आपका। फिर है आपकी ग्रॉस सैलरी, ये है आपकी ग्रॉस सैलरी यानी सकल वेतन, और फिर है आपकी नेट सैलरी यानी शुद्ध वेतन। तो अब देखिए यहाँ पे इतने पॉइंट्स तो हमने डाले हैं क्योंकि इसके ऊपर हमको चर्चा करना है, पर वास्तव में ये है क्या। देखिए ये हुए आपके कॉलम, जो एबीसीडी आपका दिख रहा है, ये कॉलम जिसको मैंने एडजस्ट किया है, ये आपकी कहलाती है रो। जो ये 1 2 3 4 आपके बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये है आपकी रो और ये है आपकी कॉलम। देखिए एक्सेल जो है एमएस ऑफिस में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम ऑफिशियल कार्य कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको पेरोल के घटक, जहां वर्ड प्रोसेसिंग की हमने बात की थी, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमको एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को देखना होता है, जहां पे लेटर राइटिंग से लेके सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन या पूरा डेटा रखना है इस तरह से कॉलम वाइज, रो वाइज, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो बनाया है हमने, इसको देखिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, माउस की बटन को ड्रैग करके आप आगे लेके जाएंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैंने बटन छोड़ी, ये सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ से मुझे उसको मैंने नीचे लाया, यानी ये मैंने थर्ड कॉलम में लाया। ये इसलिए लाया है, थर्ड रो में लाया है, ये इसलिए लाया है क्योंकि मैंने यहाँ हेडिंग नहीं डाली। अब देखिए हम हेडिंग डालते हैं, पेरोल शीट। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है आपको, देखिए फिर से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज वगैरह करना है आपको, तो ये साइज हम चेंज कर सकते हैं। मुझे इसका साइज बड़ा करना है, तो ये मैंने साइज इसको बड़ा कर लिया। फिर इसको बोल्ड जैसे करना है, ये इस तरह से हम सारी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद में ये भी जो है हमारे पास में सबकी हेडिंग है, इसको भी हमको बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया हमने इसको, इसका भी साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 14 ठीक है। उसके बाद में हम इसको चाहे तो कलर हमको चेंज करना है, कर सकते हैं। हम इसको सेंटर अलाइनमेंट ला रहे हैं, यानी जो कैरेक्टर लिखे है वो बिल्कुल आपके कॉलम के सेंटर में लिखा हो। तो ये देखिए सिलेक्ट है, अभी ये मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, बीच में ला लिया। ये वाला जो है ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, या इसके बाद में बीच में जो है स्पेस जो है हम हटा सकते हैं। देखिए कुछ आपको दिख रहा है ना। अब इसके बाद देखिए जब हमने साइज चेंज किया तो इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है।
नेम वाला हमको ज्यादा बड़ा लगेगा, तो ये हमने एम्प्लॉय नेम का कॉलम बड़ा कर लिया। कम से कम 10 जो डेटा है हम इसमें डालते हैं और उसके आधार पे आप इसको समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट नेम वाला नंबर वाला हमको बहुत छोटा लगेगा, कोई ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने डाला 1, नीचे डाला मैंने 2। अब इसको हमको आगे और नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अब मैंने दोनों को एक साथ पहले सिलेक्ट किया। अब मुझे आगे के नंबर सिक्वेंसली ऐसे ही चाहिए, तो ये मुझे आगे के सिक्वेंसली नंबर मिल जाएंगे। 10 तक के चाहिए मुझे नंबर, ये 10। देखिए 1 से लेके 10 तक के नंबर्स आ गए। इसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट फिक्स कर लिया, ये आ गया सेंटर। अब नेम जैसे आकाश, महेश, रॉबिन, माया, केवल, शशिकांत, रजनी, सोहेल, अनीता एंड नीलम। ये हमारे पास में 10 नाम हो गए। अब इसके एम्प्लॉय कोड, एक और कॉलम हमको चाहिए था डेजिग्नेशन, तो देखिए मैं इसको और सरका देती हूँ, आइए इसको आगे बढ़ा देती हूँ ताकि एक डेजिग्नेशन वाला कॉलम मेरे पास आ जाए। यहाँ पर इसको कॉलम ले रही हूँ मैं डेजिग्नेशन, ये हो गया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यानी वो किस पोस्ट पे है। देखिए हमारा कितना था, 14 था, इसको भी 14 कर लेते हैं। बोल्ड था, ये हो गया। सेंट्रल अलाइनमेंट था, ये आ गया। सेंट्रल अलाइनमेंट नहीं हुआ है, ये आ गया। अब बाकी चीजें जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ये चीज छोटा हो गया, ग्रॉस सैलरी वाला छोटा हो गया है। ये सारी सेटिंग हो गई हमारी। अब डेजिग्नेशन, हमने 3 प्रकार के कार्य उसमें देखे थे कि किस प्रकार से यहाँ पे मानव संसाधन होता है। तो एक था हमारा सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, ये एक डेजिग्नेशन हो गया ना, एक पोस्ट ये हो गया। अब हमको 3 सिस्टम एनालिस्ट वाले हैं हमारे पास। मान लीजिए 3 सिस्टम एनालिस्ट है या 2 सिस्टम एनालिस्ट है, 3 प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर थे, अब 3 प्रोग्रामर है तो इसको हमको बस एक बार मैंने लिखा, इसके बाद में हमने आगे बढ़ा दिया। अब उसके बाद में 5 जो है हमारे ऑपरेटर हैं। हमारी मान लीजिए आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी है और इस डेजिग्नेशन के साथ में हमारे एम्प्लॉय जो है कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको हमको एक बार मैंने लिखा है, बाकी काम मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। तो देखिए कंप्यूटर किस तरह से अपने आप से भी कार्य कर रहा है। अब इसको एक काम कर लेते हैं, जितना है इसको हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि और अच्छे से रो कॉलम हमको दिख जाए। ये बॉक्स मैंने बनाया और बढ़ा लेते हैं। हाँ, ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को डार्क कर लेते हैं बॉर्डर। ये देखिए अब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब एम्प्लॉय कोड मान लेते हैं हम इसके, (101). नेक्स्ट जो आएगा इसको भी वैसे ही ले लेते हैं, EM102। अब आगे के एम्प्लॉय कोड हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली इसी सीक्वेंस में हम बढ़ा देते हैं। ये बढ़ गए, देखिए आ गया ये, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। अब बेसिक देखिए सिस्टम एनालिस्ट की जो बेसिक है ये रखते हैं हम 8000। सेम यही चीज नीचे आ जाएगी, उसी को हम पे आगे बढ़ा देते हैं उसी के साथ में। ये लेते हैं 7000। प्रोग्रामर की पोस्ट 3 है तो इसमें आ जाएगा। ऑपरेटर की लेते हैं हम 6000। ये ले रहे हैं हम मूल वेतन, तो देखिए पांचों का आ जाएगा 6000 ऑटोमेटिकली। मैंने एक बार टाइप किया वो ऑटोमेटिकली आ गया।
अब देखिए HRA का अब फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने वहां पर भी बताया कि फॉर्मूले लगा के हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए ध्यान दीजिए, ये है F, कॉलम F और रो है आपकी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इक्वल साइन के साथ, पहले कॉलम लिखते हैं F4, सॉरी E4 है ना। E इसलिए क्योंकि हमको बेसिक का 8% हमको HRA लेना है। एज पर रूल हमने कुछ रूल डिसाइड किए हैं कि कितना HRA होगा, कितना DA होगा, कितना TA होगा, अलग अलग कंपनी का अलग अलग ये होगा। तो इस हिसाब से HRA जो है बेसिक का 6%। तो देखिए यहाँ पे E जो है E4 लेंगे, क्योंकि बेसिक कहाँ पर है, E कॉलम और रो है 4। तो E4 ध्यान रखिए, E4 इंटू 8%, ये आ गया 8%। अब मैंने इंटर किया, ये निकल आया 640। अब मुझे कुछ नहीं करना है, उसी के आधार पे मैंने इसको बढ़ा दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये तो एज इट इज वैसा आ जाएगा। 7000 का भी 8% निकल गया। देखिए यहाँ आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या फॉर्मूला दिया। इसलिए हमने रो और कॉलम का निकाला, हमने डायरेक्ट एक ही इसका नहीं निकाला, हमने रो कॉलम के हिसाब से निकाला, मतलब वो पूरे इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद भी हम वापस HRA का ही DA लेना है हमको, तो DA मान लो हम 3% ले रहे हैं। तो ये आ गया आपका इक्वल साइन के साथ में, बेसिक है आपका E में, तो यानी E4 इंटू 4%। चलिए 4% लेते हैं, ये आ गया 4%। ये इंटर किया, ये सबका निकल आएगा। ठीक वैसे ही टीए ले रहे हैं हम, तो ये मान लीजिए 3% है, तो ये भी बेसिक का ही निकलेगा। तो बेसिक का यानी E4 फॉर्मूले में आ जाएगा आपका E4 इंटू 3%। आप फॉर्मूले पर देख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। एंटर किया, ये निकल गया। ठीक, मेडिकल अलाउंस भी 3% लेते हैं हम, तो ये भी आ जाएगा आपका इक्वल साइन के साथ में। देखिए फॉर्मूला इसमें ध्यान रखिए, बिना इक्वल साइन के नहीं लगाएंगे, यदि आप इक्वल साइन लगाएंगे तभी ये फॉर्मूला एक्सेप्ट करेगा। तो इक्वल साइन के साथ E4 इंटू 3%, यहां पर भी आप इंटर करेंगे, ये भी आ गया आपका। PF मान लेते हैं इसको, ये है आपका HRA, हाँ 8% था, PF हम 10% मान लेते हैं, तो ये भी होगा आपका इक्वल साइन के साथ E4 इंटू 10%। अब ये देख लीजिए, ये भी निकल आया। इसको भी ऐसे ही आगे तक के लेके चले जाएंगे, मतलब सब में अप्लाई हो जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन हमने एक में किया, ऑटोमेटिकली सबका निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगा। तो ग्रॉस सैलरी के लिए बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस PF, यानी सारी चीजों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वल साइन पर हमको रो कॉलम में लेना है। देखिए ये सारी चीजें कहाँ पे दिख रहा है, जहां हमने डाला है पहला वाला चीज, यानी पहला बेसिक कितना है 8000, तो ये किस कॉलम में है आपका E4 में। तो अब यहाँ से E4 से स्टार्ट करेंगे, यानी E4 प्लस E के बाद HRA आ जाएगा F4 प्लस प्लस साइन लगाते जाएंगे, E के बाद F हो गया, फिर आएगा G4, ये देखिए G भी हो गया, G के बाद H4 प्लस H4 के बाद मेडिकल अलाउंस है तो I4 प्लस PF। ये सब हमारा पूरा टोटल इसका हो गया ग्रॉस सैलरी यानी सकल वेतन, ये निकल आया J बाकी है हमारा, PF हमने डाल दिया यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया, ये हो गया प्लस J4। ये देखिए यदि कहीं रॉन्ग आप करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ये आ गया, अब पूरा निकल गया। आप देख सकते हैं एक जगह हमारी मिस्टेक, तो वो अप्लाई नहीं करेगा, मतलब फॉर्मूला आगे ट्रीट नहीं करेगा। अब इस प्रकार से हमारा सबका सकल वेतन निकला। ये वेतन जो है ये सकल वेतन है, और शुद्ध वेतन में क्या करते हैं हम, जो पीएफ है वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी को लेते हैं, यानी K4। देखिए अब फॉर्मूला K4 माइनस J4। हमको पूरा फिर से इसमें से प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, हमको इसमें से पूरा प्लस करने की आवश्यकता नहीं, हमको पूरे में से हम पीएफ माइनस कर देते हैं। एंटर किया, ये हो गया। मतलब उस व्यक्ति के हाथ में कट के वेतन इतना आएगा, ये वेतन उसका बनता है और ये उसके हाथ में आएगा। इस प्रकार से देखिए इसकी सेटिंग हम करते हैं, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये देख लीजिए इस प्रकार से ये बन गया इसका वेतन। तो ये तो हो गया आपका वेतन वगैरह निकालना पूरा। ये चीज एक्स्ट्रा आ गई है, इसको हमको डिलीट करना है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अब उसी आधार पे मैंने ये भी बताया था कि इसमें हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं या हम किसी प्रकार का अन्य चार्ट भी बना सकते हैं। तो ये आप समझे होंगे कि किस तरह से हम इसमें, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र में काम कर सकते हैं। वैसे ही जैसे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसी आधार पर डिजाइन किए जाते हैं, और डिजाइनिंग के बाद में उसमें प्रोग्राम डाले जाते हैं। प्रोग्राम के आधार पर फिर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होके इस तरह से काम करता है। तो उसमें भी ऐसा ही बस फिट करना होता है, ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम होते हैं, उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन वो उसमें सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद होता है। और ये जो है मैंने आपको इसलिए उदाहरण के तौर पे बताया कि इसको हम आराम से, जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, वहां पे इस प्रकार का जो MS ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूज किया जाता है। अब देखिए मैं आपको, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमको किस चीज का चाहिए। ये इतनी चीजें मैंने ली है ग्रॉस सैलरी तक के, इसका मुझे पाई चार्ट चाहिए। देखिए मैंने इंसर्ट पे किया, इंसर्ट पे मुझे चार्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, देख लीजिए पाई चार्ट। यदि मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे इस तरह का चाहिए, जैसा मुझे पाई चार्ट चाहिए उस तरह से आपके पास में बन के तैयार हो जाएगा। जहां मुझे उसको रखना है उसको मैं उठा के रख सकती हूँ, इसका साइज मैं छोटा कर सकती हूँ। तो चेंजेस हम कर सकते हैं, जैसा साइज चाहिए, पाई चार्ट नहीं चाहिए तो दूसरा चाहिए तो हम दूसरा करके ला के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। उम्मीद करती हूँ कि ये भी चीज आपको कुछ समझ में आई होगी कि इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। और जहां पेरोल के घटक की बात है तो ये वही घटक है जो मैंने आपको एग्जाम्पली समझाया भी है उस समय उस वीडियो में, और साथ ही साथ किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, शायद आप थोड़ा सा समझ देख के उसको समझ पा रहे होंगे। और यदि आपके स्कूल में कंप्यूटर्स वगैरह हैं तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिए। यदि आपके स्कूल में कोई क्लर्क वगैरह हो, उनके पास में कंप्यूटर रहता है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, चाहे आपकी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। यदि टीचर्स को नहीं मालूम तो आप बाकायदा ये वीडियो दिखा सकते हैं और उसके आधार पे आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि आप कोशिश करते हैं तभी आप इसको सीख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस प्रकार के कई कार्य हम कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो आज के लिए देख लीजिए आप फिर से इस वीडियो को। देखिए ये हमने पाई चार्ट बनाया, कई प्रकार के और अन्य चार्ट भी हम इसमें बना सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लोगों ने रेखा चित्र का प्रदर्शन अलग अलग पढ़ा है, बार ग्राफ भी देखिए, यहाँ बार ग्राफ है, यहाँ एरिया वाइज है, यहाँ आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से जो जिस टाइप का आपको चाहिए, कॉलम वाइज है, तो उस तरह का आप बना सकते हैं और यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को रिपोर्ट देने के लिए आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक कार्य हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की बात थी इसलिए मैंने आपको, और पेरोल घटक आपने पढ़ा है इसलिए छोटा सा एक पोर्शन जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको कुछ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।